आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स। रसिया आज के समय लगता है इस मिशन पर है कि वह इंडियन ऑयल मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर लेना चाहता है। इंडियन ऑयल मार्केट में सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनने के लिए इसने एक और बड़ा स्टेप लिया है, जिसके कारण इंडिया को आने वाले समय में काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। रसिया ने ऑफिशियली सऊदी अरब को इतना अंडरकट कर दिया है कि इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने में सऊदी अरबिया से आगे निकल चुका है। अब भाई अंडरकट का मतलब क्या है? अंडरकट का मतलब है रसिया ने अपने ऑयल के प्राइस इतने कम कर दिए हैं कि सऊदी अरब पीछे हो गया है। मतलब जो सऊदी अरब के ऑयल प्राइजेज हैं उससे बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। अब इससे क्या होगा? इंडिया जो है रूस से खरीदेगा और इस तरह से रूस इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। रूस का यह सोच है कि इंडिया रशियन ऑयल ही परचेज करे, इसलिए वह अपने ऑयल का प्राइस लगातार क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और रसिया का ये सपना है, या जो भी कह लीजिए, वह सोच रहा है कि इंडियन मार्केट में पूरा उसके कैप्चर हो। मतलब समझ रहे हैं, पूरा इंडियन ऑयल मार्केट को रसिया कैप्चर करना चाहते हैं। अगर आप देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल का कंजप्शन कौन करता है, तो पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है इंडिया और चौथे पे खुद रसिया ही है और पाँचवें पे जापान है। अगर आप देखें तो ये जो पांचों देश हैं, ये टोटल जितना भी ऑयल होता है ना, उसका कंजप्शन 48% सिर्फ यही पांचों देश कर लेते हैं। 48%, सोचिए इतने बड़े कंज्यूमर है। और इंडिया आने वाले समय में, ये एक न्यूज़ के अनुसार है कि इंडिया आने वाले समय में लगभग 2035 तक सबसे तेज ऑयल कंजप्शन बनेगा। मतलब सबसे तेज ऑयल कंज्यूमर बनेगा। मतलब इंडिया में क्या होगा भाई? ऑयल का कंजप्शन बढ़ जाएगा 2035 तक। लेकिन आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इंडिया कैसे सबसे तेज ऑयल कंज्यूमर बनेगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कार्बन न्यूट्रल बना रहे हैं। भैया पेट्रोल जलेगा तो भैया कार्बन प्रोड्यूस होगा, तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि पेट्रोल कम से कम यूज किया जा सके। या तो ब्लेंडिंग जो मिलाया जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भैया इस तरह ऑयल तो कम होना चाहिए, ऑयल का कंजप्शन कम होना चाहिए। तो इसका जवाब है कि इंडिया कंज्यूमर के तौर पे ऑयल नहीं खरीदेगा, बल्कि इंडिया भी बिजनेस करने लगेगा उस समय तक, 2035। ठीक है ना? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन की कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस क्या करते हैं? ये दूसरे देशों से जो रशियन जैसे वे क्या करती हैं, कच्चे माल को खरीदती हैं, कच्चे ऑयल लेती हैं और उसको रिफाइनरी मशीनों में रिफ़ाइन करती हैं और जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं उससे अलग अलग प्रकार के, जैसे वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉस्मेटिक के सामान भी बनते हैं और जो पेट्रोल होता है उसको इंडियन मार्केट में या तो बाहर भी बेच देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो इराक है ना, इराक भी एक, आप जानते हैं कि इराक भी क्या है, एक तेल निकालने वाला देश है। तो इराक भी क्या कर रहा है? रसिया को अंडरकट कर रहा है। जैसे रसिया ने क्या किया, सऊदी अरब को अंडरकट कर रहा है। मतलब रसिया इतना अपने ऑयल के प्राइस कम कर रहा है कि सऊदी अरब पीछे हो जाए। उसी तरह इराक जो है इंडिया को इतना ज़्यादा हैवी डिस्काउंट दे रहा है कि रसिया को अंडरकट करना चाहता है। इसका भी सपना है इराक का कि भैया हम इंडिया में नंबर 1 क्या करें, ऑयल के मार्केट कैप्चर बन जाए। मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करें, इराक बनना चाहता है इंडिया का नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर। लेकिन रसिया की बात करें, भैया यहाँ देखिए, इराक और रसिया दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में जो है कि नंबर 1 पे ऑयल का एक्सपोर्टर बने। लेकिन कौन बनेगा? आपके मन में क्या लग रहा है कि इराक बन सकता है या रसिया? तो देखिए फ़िलहाल ऐसे हम कह सकते हैं कि अभी हाल ही में देखिए कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि देखिए अभी हाल ही में आपने देखा भी था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो है इंडिया इंटरनेशनली रुपी में ट्रेड कर सकता है। अब इससे क्या होगा? देखिए इराक में ऐसा नहीं है, इराक के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है। रसिया के साथ हम रुपी में ट्रेड कर सकते हैं, रुपी रूबल में।
क्योंकि रूबल रसिया का है मुद्रा और हमारे यहाँ का रुपया, तो रुपये और रूबल में ट्रेड हो सकता है। आप देखें तो जब भी इंडिया और रसिया का आप देख लीजिए मार्केट में जो ट्रेड है वो लगभग 8 से 9 बिलियन जाता है, ठीक है ना। लेकिन पर ईयर की बात कर रहा हूँ कि पर ईयर जो है कि 8 से 9 बिलियन डॉलर जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे ही ये रुपये और रूबल का व्यवस्था आ गया है, इसके कारण जो है कि ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी दिखेगी। लगभग 1 साल के अंदर 40 से 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है इंडिया और रसिया के बीच में। जबकि अगर आप इराक की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इराक में रुपये से ट्रेड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में शायद इंडिया का नंबर 1 मार्केट एक्सपोर्टर बनने के लिए शायद कर भी सकता है, रुपये में ट्रेड कर सकता है, ऐसा अलाउ कर दे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो रसिया जो है कि मार्केट कैप्चर करना चाहता है, इंडियन मार्केट कैप्चर करना चाहता है, इसलिए ऑयल की प्राइजेज लगातार क्या कर रहे हैं, कम कर रहा है, ताकि वे जो भी तेल बेचने वाले अदर कंट्रीज़ हैं उनको पीछे कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।